चेक कर लेंगे। कौन सा? तो निकालो ना, गुणा कर लो ना। किसमें कितना आ रहा है? इसमें आंसर क्या माना है? तो 22 फीट तो कहाँ आ रहा फिर? 6.7। 22 पॉइंट इसमें नहीं है ना कोई ऑप्शन, तो भी माना होगा। इससे निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते भाई? 1 फीट में 12 इंच होते हैं ना, है? उसको गुणा करो 328 से, करना भाई कितना आ रहा है? हाँ गुणा ही करना है ना, मीटर में है। कितने आ रहे हैं भाई? वो करो ना, उससे फोन से करो। 22.14 तो फिक्स में आ रहा है भाई, ये सेंटीमीटर में है क्या? तो सेंटीमीटर का इंच बना दो भाई, ढाई का भाग देना इसमें, ढाई का भाग देना भाई। है? हाँ है। देना। नहीं नहीं, 14 में देना ढाई का भाग, 2.5 का, 5 पॉइंट, तो 22 फीट और फिर 5.6 इंच आ रहा है भाई। हाँ, ये एग्जैक्ट है एकदम, एग्जैक्ट है एकदम। माना आंसर, एग्जामिनर ने माना है, कोई नहीं इनमें से, उसने एग्जैक्ट ही पूछा आपसे। भाई अगर सेंटीमीटर दिया ना पीछे, ये 22 तो क्या आ गया भाई? भाई 22 तो क्या आ गया? फीट आ गया। तो 14 क्या आएगा आगे? सेंटीमीटर में आएगा, तो उसको इंच में बना 2.5 क्या कर देना, भाग दे देना भाई। कोई बात नहीं। और बताओ, किस कहाँ चला गया? ये तो अपन से कर दिया ना अब तो, 580 से 620 कर दिया। हाँ उस समय जो है ना, उस समय यही माना था, 567 से 676 है क्या? हाँ 76 से 50 किया हुआ इसका आंसर है ना। बाकी एक्चुअल में था कितना, 500, मिस्टेक होगी 567 से 600, ये आंसर था पहले। अब क्या कर दिया, चेंज कर दिया भाई, कितना हो गया अब तो? कर दिया ना अपडेट अपन नोट्स में, नोट्स में दिए है। हाँ वो तो चेंज कर दिया नोट्स में अपन ने, चेंज कर दिया ना अब तो। पहले वाला दिया था मुझे बता, 576 था, वो बाई मिस्टेक ही था, बाई मिस्टेक ही था वो। अब कितना है बाहर भाई बास्केटबॉल का? 580 से 620, और कौन सा रह गया? ये तो आपके फैक्ट है, कौन सा? मशीन वाला तो कहाँ से गया है? 17। हाँ गोल करने की मशीन तो क्या है, वो तो चेक कर लेंगे अभी, क्या है रोनाल्डो या फिर जो रोमारियो कह रहे हो, तो आ ही रखा है आपके एग्जाम में। और कौन सा भाई? और सारा ओके क्या? रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या आंसर क्या है ये? रिजल्ट आ गया क्या? क्या स्कोर बैठ रहा है? 109 बैठ रहे हैं, ठीक बैठ रहे हैं, कम नहीं है। और 96, और ऐसा कोई है जिसके 65 से कम है, 65 से कम इसके? ईमानदारी से बताना भाई, पढ़े नहीं गए ना क्लास वाली। 90, 65 इसलिए बोला है कि 130 के आधे होते हैं 65। अरे आधे नंबर तो अपने आने चाहिए। फर्स्ट टेस्ट था ना, फर्स्ट टेस्ट, आधा अप्रोच अगर अभी कर लिया अपन ने ना, तो अपन बाद में खींच लेंगे मामला। आधा ही नहीं आ रहा है ना, तो मामला ये है कि अपन लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इतना ही मामला है और कुछ नहीं है। क्या नहीं कर रहे हैं अपन लोग? इस शब्द को बिठा लो भाई, क्या करनी है? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बिना क्या नहीं है? नौकरी। मैं एक ही बात कहता हूँ, कहीं कांच में ही नहीं है। हाँ, इससे लोग, कई लोग होते हैं मोटिवेट, और कई लोग होते हैं डिमोटिवेट। तो होना तो क्या है, मोटिवेट ही होना है। डिमोटिवेट हो जाओगे तो मुझे गालियाँ निकालोगे, तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे उस बात से? तो मैं तो सीधी सिंपल सी बात कहता हूँ, इसके बिना आप शायद सोचते हो कि 2 घंटे पढ़ लूंगा, 3 घंटे पढ़ लूंगा, नौकरी कहाँ नहीं है,
कांच में ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। पढ़ाई जो करेगा ना, अरे अपन लोगों ने अपना यह 7वां बैच चल रहा है नागौर के अंदर। 7वां बैच के अंदर मान लो लगभग 700 बच्चे पढ़ लिए। 10% निकालता हूँ ना मैं, कितने होते हैं फिर? 70। ये मान 10% लोग तो पढ़ने वाले थे ना, ये तो नौकरियां पक्की हो गई। राजस्थान पूरे के अंदर 5000 लोग पढ़ लिए। 500 लोग तो नौकरियां निकल के बैठे हैं। बैठे हैं क्या? 500 सीट तो क्या है, रिजर्व है। 500 गाड़ियां बाद में आएगी, अनाउंस होने के बाद वैकेंसी। वो खोपड़ियाँ आएगी भाई, वो कवर कर लेगी तुमको। 1000 कितनी वैकेंसी आएगी तो फिर तो वो 500। हाँ तो डिमोटिवेट नहीं होना भाई, वैकेंसी आएगी, 1000 से ऊपर ही आएगी वैकेंसी। अब ऊपर वाली पोस्ट आप लेते हो नहीं लेते हो, वो डिपेंड करता है। अरे कुछ नहीं है, अब 9 महीने बचे। 9 महीने क्या, 9 महीने अगर कोई आदमी एक किसी वैकेंसी को दे देना ईमानदारी से, रोज के 10 घंटे का प्रोडक्शन पड़ेगा। कोचिंग के समय बता रहा हूँ मैं, 5 घंटे कोचिंग है तो 5 घंटे घर पढ़ लो। 10 घंटे रोज दे रहा है ना कोई आदमी, तो उसकी नौकरी लग जाएगी। कोई मैटर नहीं करता कि कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या टॉपिक पढ़ लो सारे के सारे, टेस्ट दो, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। सवाल तो वहीं से आना है ना। किसी ने 5 साल से कोई पढ़ रहा है तो बाहर का मैटर पढ़ रहा है, तो सवाल थोड़ी है ना वहाँ से कोई, इसमें तो आएंगे नहीं वहाँ से कोई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। 8-10 महीने तैयारी करते हैं, बढ़िया अच्छी रैंक लेकर के आते हैं। क्या पढ़ रहे थे अपन? कोशिका होगी ना पूरी भाई, कोशिका पूरी हो गई। सेल के अंदर जितने सवाल बन रहे थे, आप लोग सवाल चेक करना पीछे वाले, और अपन लोगों ने सारे सवाल क्या कर लिए हैं, लगभग कवर कर लिए हैं। उसके बाद किसके ऊपर आए थे अपन भाई? उत्तक और टिश्यू के ऊपर आए थे अपन। उत्तक या, और अपन ने कहा था किसको बोलते हैं भाई उत्तक? किसने खोज की थी? बिचट ने। किसको बोलते हैं उत्तक? दो या दो से अधिक समान संरचना व समान कार्य की कोशिकाएं में तो क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। और अपन ने कहा था कि उत्तक कितने प्रकार के? एपिथेलियल, एपिथेलियल, दूसरा था कनेक्टिव, तीसरा था मस्कुलर, चौथा था नर्व टिश्यू। 4 पढ़ेगी अपन लोगों ने। उत्तक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समान संरचना व समान कोशिकाएं मिलती है। समान संरचना और समान कार्य, समान संरचना या आकार व समान कार्य कोशिकाएं जब मिलती है तो क्या बनाती है भाई? उत्तक का निर्माण करती है। यानी उत्तक किससे बनते हैं भाई? किससे बनते हैं? कोशिकाओं से बनते हैं। कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समान संरचना व समान क्या कहलाता है? उत्तक की खोज करता कौन था भाई? बिचट। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन सा? कनेक्टिव, मस्कुलर, छोड़ो इसको। कौन सा उत्तक? कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है? शरीर के 2 संरचनाओं को कनेक्ट करता है। क्या करता है भाई? शरीर की 2 संरचनाओं, 2 अंगों, 2 उत्तकों को क्या करता है? जोड़ने का। शरीर में जहां भी जोड़ने का काम करे कौन करेगा? कौन सा टिश्यू? वे उत्तक जो शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं या मांसपेशियों में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कौन सा टिश्यू? वे उत्तक जो आपके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नर्व टिश्यू बोलते हैं। किसी बात की अपने पहले एपिथेलियल को बोला उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। और अपन ने क्या बात की इसके बारे में भाई? ये उत्तक शरीर का आवरण, शरीर के आंतरिक खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं। ये बात अपन ने की। और अपन का चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्लड वेसल्स हो, चाहे आपकी श्वास नली हो, इन सब की दीवारों का निर्माण कौन करते हैं भाई? कौन करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। इसका मतलब इनका मुख्य कार्य क्या हो गया? शरीर को आवरण,
त्वचा, त्वचा भी किसकी बनी है? एपिथेलियल। क्या करते हैं? शरीर के अंगों की सुरक्षा करते हैं। शरीर में कई जगह काम करते हैं उत्सर्जन का, कई जगह कार्य करते हैं अवशोषण का, कई जगह कार्य करते हैं स्राव ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करते हैं। ये इस रूप में तो मैंने एग्जाम्पल देख ही लिया। उत्सर्जन स्किन करती है ना, स्किन अपनी पसीने को निकालती है बाहर, टॉक्सिस बाहर निकालते हैं बॉडी के। उसके बाद क्या करते हैं? मैंने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर, आंत की श्लेष्मिक परत है, किसकी बनी है? एपिथेलियल की बनी है। क्या करती है? पोषण का वो। और उसके बाद अपन ने किसकी बात की? स्राव। आमाशय के अंदर जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है किसकी बनी हुई है? एपिथेल। क्या करती है? वो गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है। समझ गए बात को? तो मुख्य कार्य है आवरण प्रदान करना अंगों को और उसकी सुरक्षा करना। उसके अलावा उत्सर्जन, अवशोषण और स्राव का कार्य भी करते हैं। कौन से ऊतक? फिर उसके बाद अपन ने बात की थी कि इसके आगे बात नहीं करेंगे कि ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। सरल भी 4 प्रकार के होते हैं। यहां तक अप्रोच नहीं करेगा एग्जामिनर आपकी। इतनी बात आज तक पूछी गई है। दूसरी बात है कि मैंने कहा था सेल और टिश्यू, यहां तक एग्जामिनर फोकस करता ही नहीं है। फोकस कहां से स्टार्ट करेगा? मसल से, बोन्स और ज्वाइंट से स्टार्ट करेगा। तो ये लिख लिया अपन लोगों ने, ये लिख लिया ना? तो आप लोगों को लिखना है कितना है भाई बताना। एक पेज छोड़ के चलो, छोड़ के चलो एक पेज। यहां से बात करनी है क्या? क्या कर दी बात इसकी? करनी है ना? हाँ तो दोबारा कर लेंगे, तो बात कोई दिक्कत नहीं। कौन से उत्तर की बात कर रहे हैं? सेल दोनों क्लास में हो गया था पूरा, उत्तक स्टार्ट किया था यहां से लेकर के इतनी बात हम लोगों ने करी है कि उत्तक कितने प्रकार के भाई? कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। कौन से उत्तक की बात कर रहे हैं? और अपन ने कहा था कि त्वचा जो है वो किसकी बनी है? एपिथेलियल की। और अपन ने बाद में त्वचा की 3 परतों की बात भी की। ऊपर की एपिडर्मिस, फिर नीचे डर्मिस, और फिर अपन बात की सबक्यूटेनियस। सब ये आउटर लेयर है त्वचा की, बाहर की परत, ऊपर की परत है। उसके बाद ये उसके नीचे की परत, और ये सब सबसे नीचे। और अपन ने कहा इसी परत के साथ आपके अटैच होते हैं एडिपोज उत्तक। वशीय उत्तक जो है वो कहाँ जुड़े होते हैं भाई? सब क्यूटेनियस परत पे ही जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं भाई। वसा फैट की अपन बात कर रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू से ही क्या बनती है? आपकी स्किन बनती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, और ये त्वचा की अपन ने 3 लेयर की बात की थी। हालांकि त्वचा नाम का कोई भी टॉपिक कोर्स में नहीं है, फिर भी अपन चलो बात कर ली है, यहाँ उत्तक के अंदर बात कर ली है। उपकला उत्तक बोलते हैं किसको भाई? हिंदी में बोलते हैं उपकला उत्तक, तो अंग्रेजी का नाम है। क्या करते हैं भाई? ये बॉडी को आवरण तो दे रहे हैं। शरीर के जितने भी आंतरिक खोखले अंग है, जितने कैविटी है, उनका भी ये भीतरी और बाह्य दीवारों का निर्माण करते हैं। क्यों? अंगों की सुरक्षा करने के लिए। तो अपन ने कहा था आमाशय, स्टोमक की बात अपन ने की थी ना, की थी अपन ने। और अपन ने कहा था कि जो श्लेष्मिक परत है, म्यूकोसा है अंदर की, किसकी बनी हुई है भाई? किसकी बनी हुई है? अपन ने बात की गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, HCl एसिड भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। लेकिन आमाशय की मस्कुलर लेयर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि म्यूकोसा उसके ऊपर सब म्यूकोसा है। किसकी बनी हुई है? तो अंगों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। अलग अलग जगह पर ग्रंथियों के रूप में स्राव भी करती है, उत्सर्जन का कार्य भी करती है, और अवशोषण का कार्य भी करती है। कौन भाई? एपिथेलियम उत्तक। तो बात कर ली अपन लोगों ने। किसकी बात करेंगे? नंबर 2, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। कनेक्टिव या संयोजी उत्तक लिखा अपन ने इसके बारे में। वे उत्तक जो शरीर की 2 संरचनाओं, 2 अंगों या 2 उत्तकों को
जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? संयोजी उत्तक कहलाते हैं। और अपन ने कहा था कि शरीर में सबसे ज्यादा उत्तक कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक ही पाए। यहां तक बात अपन लोगों ने की। उसके बाद वो सवाल, हाँ सवाल यहां से पूछते हैं। एक सवाल तो कनेक्टिव टिश्यू का आता ही आता है, पैटर्न रहा आज तक का। एक सवाल कहां से आता है? संयोजी उत्तक का आता है। अच्छा, दूसरी बात है, संयोजी उत्तक के अंदर कोशिकाएं जो है वो इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, हालांकि नाम अप्रोप्रिएट नहीं है इसका, फिर भी मैं लिख दूंगा अभी, मैट्रिक्स इसका ही नाम है, इज इक्वल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स संयोजी उत्तक के अंदर सेल्स, कौन भाई? कोशिकाएं। कोशिकाएं आपस के अंदर किसके द्वारा भाई? इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तरल पदार्थ है। ये क्या करता है? कोशिकाओं को आपस में जोड़ कर रखने का कार्य। अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि सेल के अंदर कोई मैट्रिक्स नहीं होता है। तो अगर अपन इंटर या इंट्रा करता है ना, इंट्रा, तो वर्ड बिल्कुल क्या था? गलत था। इंट्रा मतलब क्या होता है? खुद के अंदर। हाँ, इंटर क्यों लिख दिया? इंटर मने बिटवीन, इंटर मने बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में। फिर भी बायोलॉजी के अंदर वर्ड कौन सा अप्रोप्रिएट है भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कोशिकाओं के जो बाहर होता है, जो कोशिकाओं को जोड़ के रखने का कार्य करता है। तो क्या बोल सकते हो? इंटर सेलुलर मैट्रिक्स बोल दो या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो क्या करता है? जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ कर रखने का कार्य करता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कनेक्टिव बना जोड़ना, संयोग करना। तो इस टिश्यू के अंदर जिसे अपन बात करेंगे, मान लो बात करेंगे एडिपोज की बात करेंगे, वशीय उत्तक की बात करेंगे, वशीय उत्तक की बात करेंगे। वशीय उत्तक के अंदर कोशिकाओं को आपस में जोड़ के कौन रखता है भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो अपन रक्त की बात करेंगे, ब्लड इज ऑल्सो कौन सा? संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी। तो रक्त के अंदर रक्त जो कणिकाएं हैं, ब्लड सेल्स है, जैसे मान लो आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, है ना? ब्लड सेल्स है ना भाई? होती है क्या? सबके होती है ना? किसी की नहीं होती? सबके होती होगी ना? तो सेल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इसकी बात कर रहा हूं, किसको बोलते हैं? जो दो संरचनाओं, दो अंगों या दो ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक है, और इसमें जो कोशिकाएं हैं वो आपस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है। यहां तक बात लिखी थी क्या? दोबारा लिख सकते हो आप लोग ने, बैठे हो ना? हेडिंग लगाओ। क्या लगाओगे? लगाओ, हेडिंग लगा लो, कनेक्टिव टिश्यू। क्या लगाओगे? कनेक्टिव टिश्यू। लिखेंगे, लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? लिखिए, वह उत्तक, वह उत्तक जो, वह उत्तक जो शरीर की, वह उत्तक जो शरीर की दो संरचनाओं, शरीर की दो संरचनाओं, कोमा दो अंगों, कोमा उत्तकों, उत्तकों
को जोड़ने का कार्य करते हैं। जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजी उत्तक कहलाते हैं। संयोजी उत्तक कहलाते हैं। संयोजी उत्तक कहलाते हैं। नेक्स्ट 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 पॉइंट लिखो। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक। 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 लिखें लिखें संयोजी उत्तक में, लिखें संयोजी उत्तक में कोशिकाओं के बीच, संयोजी उत्तक में कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ब्रैकेट में कर देना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, ब्रैकेट में कर देना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या लिखा? संयोजी उत्तक में कोशिकाएं, लिखा कोशिकाएं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। आपस में जुड़ी होती है। आपस में जुड़ी होती है। जुड़ी होती है। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल माने प्रकार कि कौन कौन से उत्तक को अपन क्या बोल सकते हैं, संयोजी उत्तक कह देते हैं। तो सवाल कहाँ से आया रखा है, लिखना भाई, लिखना रक्त, डैश करना, लिखना तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक कौन सा उत्तक है भाई? रक्त कैसा उत्तक है? रक्त भी एक कैसा है उत्तक, संयोजी उत्तक ही है, लेकिन किस फॉर्म में होता है भाई वो? नेक्स्ट लिखेंगे बोन, हड्डी। सख्त संयोजी उत्तक, सख्त संयोजी उत्तक। कार्टिलेज, नरम संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक भाई? नरम संयोजी उत्तक। पहले किसकी बात करी? ब्लड। ब्लड के बारे में अपन जानते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे। कैसा उत्तक है भाई? तरल संयोजी उत्तक। फिर कौन सी? हड्डी, बोन। बोन की अपन बात करेंगे आगे, जस्ट अगली बात करेंगे। कैसा उत्तक है? बोन किस फॉर्म में होती है भाई? हार्ड फॉर्म में होती है क्या? बोन किस फॉर्म में होती है? हार्ड फॉर्म में है। कैसा उत्तक? संयोजी उत्तक। कैसा? सख्त संयोजी,
कैसा है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। अगली किसकी बात कर रहे हैं, कार्टिलेज जो है वो बोन का अल्प विकसित रूप है, ये भी है, हड्डी है। इसको बोलते हैं अस्थि, इसे क्या बोलते हैं, अस्थि। इसे बोलते हैं उपास्थि, क्या बोलते हैं, उपास्थि। हड्डी का क्या है भाई, अल्प विकसित रूप है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लचीला होता है। क्या बोल दिया अपन ने इसको, नरम बोल दिया ना। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी कैसी होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है। ये कैसा होता है भाई, क्या करता है ये, करता क्या है ये दो हड्डियों के बीच में होता है, लिखना मत अभी, है ना, दो हड्डियों के बीच में, दो हड्डियों के क्या होता है भाई, लाइक ये दो बोन है मान लो, है क्या, दो बोन ऐसी होती है क्या नहीं होती, तो चित्र मेरा इधर उधर हो सकता है अभी, है ना हैं, ऐसे देखिए मैंने तो, बड़ी होती है ना वो जानवरों की, कुत्ते होते की, ऐसी होती है हाँ, ये बोन के जो एंड है या क्या होते हैं भाई, ये या कार्टिलेज जो है, इनको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं, हड्डियों को क्या करते हैं भाई, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं, स्पंज का कार्य करते हैं, स्पंज करते हैं ये, ठीक है, ताकि हड्डियों में रगड़ने लगे, फ्रिक्शन नहीं हो, दर्द नहीं हो। तो दो हड्डियों को क्या करते हैं, ये जोड़ करके रखते हैं, कौन, कार्टिलेज। अच्छा, शरीर में कई संरचनाएं पीछे, ये कान की जो पाली बना रखी है आपके, ये किसकी है, कार्टिलेज की बनी हुई है, समझ गए आप। तो अपन बात करेंगे, कार्टिलेज जो है ना वो तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है भाई, लिख लो, कार्टिलेज, 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 तीन नाम लिख लो आप, तीन प्रकार का होता है। लिखना, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइबर्स कार्टिलेज, फाइबर्स कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइबर्स कार्टिलेज। ये क्या है, शरीर में अलग अलग स्थान पर अलग अलग अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाइलिन कार्टिलेज जो है वो बोन के आर्टिकुलर एरिया के अंदर होता है। कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, जहाँ बोन क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है, जुड़ती है। कौन से कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, जो प्रेशर को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फैला देंगे उसको, लोड नहीं पड़ने देंगे बोन जॉइंट के ऊपर। कौन सा, इलास्टिक मैंने क्या होता है, लचीला, नहीं का इलास्टिक रबड़ नहीं होता। ये कान की पाली कौन सा कार्टिलेज है, कितने मरोड़ा आप उसको, टूटेगी नहीं, ये अपने फॉर्म में आ जाएगी ना वापिस। कौन से कार्टिलेज, तो ये कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं भाई, क्या होते हैं, कठोर या रिजिड परफॉर्म करते हैं। तो कार्टिलेज को मैंने क्या बोला था, उपास्थि, मैंने कहा हड्डी का, अस्थि का अल्प विकसित रूप है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ये क्या करता है, दो संरचनाओं को जोड़ने का कार्य। अच्छा, जैसे आपके स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्री है, रीढ़ की हड्डी क्या बोल दो भाई, रीढ़ की हड्डी बोल दो, है ना, आपकी ट्रंक है बॉडी की, नहीं है क्या, है ना। कशेरुकाएं होती है, स्मॉल स्मॉल 26 हड्डियां होती है, कितनी होती है, उन्हें बोलते हैं कशेरुकाएं। क्या बोलेंगे आगे, हड्डी नहीं, क्या बोलते हैं, कशेरुकाएं। ये एक, ये दो, ये तीन,
इनके बीच में लगता है कार्टिलेज। क्या लगता है? दो कशेरुकाओं के बीच में डिस्क, डिस्क होते हैं, डिस्क बोलते हैं अपन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट बोलते हैं। तो डिस्क किसकी बनी है? फाइबर्स कार्टिलेज की बनी। किसकी बनी है? तो दो हड्डियों के बीच फ्रिक्शन, घर्षण को प्रिवेंट करने के लिए, लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं? कार्टिलेज काम करते हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट लिखेंगे, तीन तो हो गए ना, रक्त हो गया, हड्डी हो गया, लिखो नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना बोले, लिगामेंट। लिगामेंट लिगामेंट लिखो। है 3, क्या हुआ? कोई नंबर गलत लगा दी क्या? हाँ, कौन सा है भाई? लिगामेंट। लिखो, लिखो, हड्डी से, हड्डी से, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला उत्तक, जोड़ने वाला उत्तक, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला उत्तक, क्या बोलते हैं उसको भाई? लिगामेंट। क्या बोलते हैं? ये मान लो फिर से एक बार क्या बना दी? बोन बना दी क्या? हाल में कलाकार सीखो बोन वाली तो फिर वाले बताओ नहीं है ना? तो दो हड्डियों को जॉइंट के ऊपर, जोड़ के ऊपर एक संरचना है जो बांध के रखती है, जोड़ के रखती है, उसे क्या बोल दिया अपन ने? क्या बोल दिया उसको भाई? लिगामेंट। क्या बोल दिया? ये लो, लिगामेंट का कैप्सूल बना देता हूँ बाहर। दो होती है संरचनाएं, अपन बात करेंगे आगे, पढ़ेंगे ना जॉइंट तो बात करेंगे। है क्या हो गया? कौन है भाई? किसकी बात कर रहा हूं भाई? सिंपल सीधा सवाल पूछा गया था बहुत बार, हड्डी से हड्डी का जोड़ कहलाता है, क्या बोलते हैं? लिगामेंट वो तंतु होते हैं जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ के या बांध के रखने का कार्य करते हैं। समझ गए? ताकि जोड़ मजबूत रहे, पक्का रहे, हड्डियां डिसलोकेट नहीं हो अपने स्थान से। समझ गए बात को? तो लिगामेंट क्या है भाई? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला फाइबर, तंतु है, तो क्या बोलेंगे? लिगामेंट। कैसा उत्तक है? कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 5, टेंडन। क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से, हड्डी का मांसपेशी से जोड़, हड्डी का, हड्डी का, हड्डी का मांसपेशी से जोड़, उसे क्या बोलते हैं भाई? टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन कोई अलग से उत्तक नहीं है, टेंडन मसल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? जैसे मान लो ये कोई मांसपेशी है, ये मान लो कोई मांसपेशी, ये क्या है? कोई मांसपेशी है भाई, लंबी मांसपेशी है, लंबी होती है मांसपेशी शरीर में, यहाँ यहाँ लंबी मसल है, यहाँ लंबी मसल्स होती है, जहाँ लॉन्ग बोन से जहाँ वहाँ लॉन्ग मसल्स हो जाएगी। तो ये मांसपेशी के जो एंड वाले पार्ट है ना, संकड़े पार्ट है, संकड़े है क्या? बीच से क्या मोटी बना दी उसको मैंने? हाँ, मसल। क्या है भाई? जो एंड वाले पार्ट, संकड़े पार्ट है, जहां पर ये हड्डी से जुड़ते हैं, जहां हड्डी से
इन संकड़े पार्ट को ही क्या बोल देते हैं अभी अपन, क्या बोल दिया, इनको ही क्या बोल दिया अपन ने, टेंडन। मांसपेशी के वो छोर जो हड्डी के साथ में जुड़ते हैं, जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं भाई, क्या बोलते हैं। तो टेंडन इज ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ रहा है ना मांसपेशी को, किससे भाई, हड्डी से। तो लिख दिया क्या, मांसपेशी का हड्डी से जोड़ क्या कहलाता है। सीधा सवाल आया था, दोनों क्या रखें, मांसपेशी का हड्डी से जोड़ कहलाता है क्या। ओके, अब ये वर्ड दो वहां लिख देना यहाँ पर। अब ये बार बार वर्ड अपन काम में लेंगे तो अपने को हाथों हाथ माथे में क्लिक करना चाहिए। जैसे लिगामेंट, हाँ वो फाइबर्स हो गए। टेंडन मसल ही तो है, टेंडन क्या है, मसल के ही एंड छोर है। समझ गए बात को। अपन जो छोटे पढ़ेंगे ना, छोटे पढ़ेंगे, ये बार बार अपन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ काम में लेंगे इन वर्ड्स को। नेक्स्ट लिखेंगे, कितने नंबर लिखोगे, एरियोलर। कौन से उत्तक भाई, ये उत्तक क्या करते हैं, आपकी स्किन को मसल के साथ अटैच करते हैं, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ते हैं या कनेक्ट करते हैं। कौन से उत्तक भाई, दूसरा काम इनका, ये मांसपेशियों के अंदर भी पाए जाते हैं। मांसपेशियों के जो हेड होते हैं, मांसपेशियों के जो, जैसे मान लो बाइसेप है, बाइसेप, ट्राइसेप, तुम जानते हैं नाम। बाइसेप में बाई एन दो दो हेड है इसके, ट्राई में कितने हेड है, 3 हेड है, ठीक बात। तो इनके हेड को भी आपस में क्या करते हैं, ये बांध के रखते हैं। कौन भाई, एरियोलर। मांसपेशियों को भी आपस में बांधने का कार्य करते हैं, मांसपेशी को त्वचा से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं भाई। सिंपल सीधा सवाल पूछा गया है, लिखेंगे, लिखेंगे, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करते हैं। त्वचा को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करते हैं, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें लिखे नेक्स्ट पॉइंट, मांसपेशियों को आपस में बांधने का कार्य करते हैं। मांसपेशियों को आपस में बांधने का कार्य करते हैं। मांसपेशियों को आपस में बांधने का कार्य कौन करते हैं भाई। नेक्स्ट लिखेंगे अगला, तो एडिपोज। सीधा नाम नाम लिखना है आपको, एडिपोज ऊतक। एडिपोज वशीय ऊतक, शरीर में कहाँ कहाँ होते हैं एडिपोज ऊतक है, है? तो अपन ने एक तो बात की भी, त्वचा के नीचे की बात तो की है ना अपन लोगों ने अभी, एडिपोज ऊतक के बारे में बात की। तो क्या और भी वसा का जमाव होता है बॉडी में कहीं, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके ऊपर होता है क्या जमाव वगैरह। हाँ, जो लीवर में होता है, जैसे अपन बोलते हैं फैटी लीवर बोल देते हैं, होता है क्या। हाँ होता है, आंतरिक अंगों के अंदर भी क्या होता है, वसा का जमाव होता है। हाँ, बैड फैट नहीं होना चाहिए, गुड फैट है तो क्या है, उस अंग को क्या मिलेगा, पोषण ही मिलेगा, बुरी बात नहीं है। अधिकांश जो वसा का जमाव होता है वो एडिपोज ऊतक कहाँ होते हैं भाई, त्वचा के नीचे। कहाँ होते हैं, त्वचा के नीचे होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, लिम्फोइड ऊतक। लिम्फोइड ऊतक, लिम्फोइड ऊतक ही आपके शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। कौन सा सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं भाई, है। लिम्फोइड ऊतक ही क्या बनाते हैं, आपके शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम। जो सिस्टम आपके शरीर में, अपन इससे पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं अपन लोग, पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है,
शरीर में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का कार्य करती है ना। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का ही एक सेल है लिम्फोसाइट। क्या है भाई? तो ये लिम्फोसाइट से लिम्फ नोड बनते हैं, लिम्फ नोड से लिम्फोइड उत्तक बनता है। ये लिम्फोइड उत्तक क्या बनाते हैं? लिम्फेटिक। जैसे आप लोग एक तो पढ़ते हैं टॉन्सिल्स, पढ़ते हैं क्या? गले के अंदर होता है ना। एक पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड, पढ़ते हैं क्या? एक आप पढ़ते हैं क्या? प्लीहा पढ़ते हैं, स्प्लीन पढ़ते हैं। तीनों ही किसके पार्ट है? लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम परफॉर्म करते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का कार्य करता है। क्योंकि क्या होते हैं इसके अंदर? लिम्फोसाइट। क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो लिम्फोइड उत्तक इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट लिखे, ठीक है, म्यूकाइड। इसको फाइबर्स लिख दो बोले, फाइबर्स टिश्यू, फाइबर्स उत्तक। क्या लिखोगे भाई? फाइबर उत्तक लिख दो। फाइबर उत्तक अच्छा कहाँ होते हैं? हैं? ठीक बात है, ओके, मान ली बात आपकी सही है। मैं है रिप्स के अंदर फाइबर नहीं। मसल्स की बात चलो ठीक है, ओके, बात होते हैं, मसल फाइबर होते हैं। अच्छा, अपन जो जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, जो मसल्स को फाइबर क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं, सही बात है। अच्छा, अपने स्कल का जोड़ है, स्कल का जोड़, खोपड़ी के अंदर हड्डियाँ जुड़ती है क्या? वो किससे जुड़ती है भाई? फाइबर से जुड़ती है। जैसे ये आगे वाली फ्रंटल बोन है, ऊपर वाली बोन है। आप स्कल देखोगे ना मोबाइल के अंदर, तो आपको लगेंगे ये टांके दे रखे हैं यूं। देखा आप लोगों ने अभी स्कल क्या दे रखे हैं? जोड़ो, यहाँ टांका दे रखा है, यहाँ टांका दे रखा है, इधर टांका, इधर इधर टांका में सूचर है ना। तो सूचर जोड़ किससे बनते हैं भाई? ये किससे बनते हैं? किससे बनते हैं भाई? फाइबर्स जो है वो दो हड्डियों को आपस में जोड़ कर रखने का कार्य करता है। कौन से होता है? अब लास्ट दे दो एक वाला, लास्ट, म्यूकाइड। म्यूकाइड उत्तक, म्यूकाइड डे है ना, म्यूकाइड उत्तक, म्यूकाइड उत्तक लिखेंगे इसके अंदर। इसमें लिखेंगे नवजात बच्चे, नवजात बच्चे की नाभि में पाया जाने वाला नवजात बच्चे की नाभि में पाया जाने वाला जली नुमा, जली नुमा लसलसा पदार्थ, जली नुमा लसलसा पदार्थ कौन सा उत्तक है? म्यूकाइड उत्तक। जो क्या करता है, जो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू माँ से क्या करता है? जोड़ के रखता है। ठीक बात। गर्भ में बच्चा जो है माँ से जुड़ता है ना, प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को माँ से जोड़ता है, पोषण मिलता है, सही बात है। तो कौन सा, जब देखा होगा आप लोगों ने, बच्चा होता है नवजात बच्चा, उसके नाभि के अंदर होता है लाइक जेली टाइप। देखा किसी ने? मैं तो देखा है, नहीं देखा क्या? जो सूख जाता है बाद में, जो बाद में सूख जाएगा। तो कौन सा उत्तक है भाई? न्यूकाइड उत्तक। कौन सा है भाई? न्यूकाइड उत्तक, जो बच्चे को माँ से जोड़ता है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू जोड़ता है। कौन सा उत्तक की बात कर रहे थे अपन अभी? संयोजी उत्तक की बात कर रहे थे। वे उत्तक जो शरीर की दो संरचनाओं, दो अंगों, दो उत्तकों या कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें बोलते हैं संयोजी उत्तक। सबसे अधिक मात्रा में होते हैं सेल्स इनके अंदर इंटर सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है। एग्जाम्पल, लिगामेंट किसको बोलते हैं? वे फाइबर्स जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं।
उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे मान लो हड्डी का जो मान लो बाह्य आवरण होता है, किसका बना होता है? फाइबर का ही बना होता है। हड्डी के जो बाह्य आवरण है पेरियोस्टियम का, जो आउटर लेयर होती है, किसकी बनी होती है? बाहरी परत फाइबर की बनी होती है, पेरियोस्टियम की बनी होती है। समझ गए? तो फाइबर्स क्या करते हैं? अंगों का आवरण भी बनाते हैं। जैसे हड्डी की बात कर ली अपन ने ज्वाइंट की बात कर ली यहाँ पर। कौन से फाइबर? कौन सा? टेंडन किसको बोलते हैं? जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? टेंडन एक मसल ही है, मसल का ही पार्ट है, मसल के ही अंतिम छोर है जहां पर वो हड्डी से जुड़ती है। उन्हें क्या बोलते हैं? टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन का खिंचाव आना, टेंडन में सूजन, जलन, दर्द, चोटें बना के पड़ेंगे, बार बार काम लेंगे भी, है ना। नेक्स्ट कौन सा? एरियोलर, जो त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है, मांसपेशियों को आपस में होल्ड करके रखता है। कौन सा? एरियोलर। उससे पहले कौन सा पड़ा? कार्टिलेज। कैसा उत्तक है? नरम संयोजी उत्तक। कैसा है भाई? नरम, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, सख्त संयोजी। रक्त कैसा है? तरल संयोजी उत्तक। ये बात अपन कर चुके हैं। कार्टिलेज के अपन ने 3 प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से? हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइबर्स कार्टिलेज पढ़ लिए अपन लोगों ने। हेडिंग लगाएंगे नंबर 3, मांसपेशीय उत्तक। कौन सा उत्तक? मस्कुलर टिश्यू। कौन सा उत्तक? पहला कौन सा पढ़ा अपन ने? उपकला उत्तक पढ़ लिया क्या अपन ने? ये शरीर को या आंतरिक अंगों को आवरण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये बात किसके बारे में पढ़ी अपन ने? उपकला उत्तक की बात पढ़ ली थी अपन ने। दूसरा कौन सा पढ़ लिया अपन ने? कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तीसरा कौन सा पढ़ रहे हैं? मांसपेशीय उत्तक पढ़ रहे हैं अपन। वे उत्तक जो शरीर की मांसपेशियों में पाए जाते हैं या मांसपेशियों का निर्माण, उन्हें बोलते हैं मांसपेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? शरीर में मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की होती है भाई? बराबर 3 प्रकार की होती है। एक बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, ऐच्छिक मांसपेशी, ऐच्छिक मांसपेशियां, वॉलेंट्री मसल्स या ऐच्छिक मांसपेशियां। अनवॉलेंट्री अनैच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां। जैसे हृदय मांस, कार्डियक मसल, हृदय मांसपेशी, कार्डियक मसल। शरीर में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है। इन्हें बोल दिया ऐच्छिक मांसपेशियां या कंकालीय मांसपेशियां बोल दो। दूसरी कौन सी? तीसरी ऐच्छिक को अपन ने कंकालीय क्यों बोला? क्योंकि ये हमारे कंकाल तंत्र के ऊपर जुड़ी होती है। कंकाल तंत्र बोले तो हड्डियां, जो मांसपेशियां सीधे आपके हड्डियों के ऊपर जुड़ती है उन्हें बोलते हैं ऐच्छिक। ये हमारे वॉलंटियर्स है, हम जैसा कहेंगे वैसी काम करती है क्या? ये हमारे जैसा काम करती है ना, इसलिए बोल दिया क्या? ऐच्छिक। ये जो मांसपेशियां हैं ये शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर पाई इंटरनल ऑर्गन्स है जिन पे हमारा कमांड नहीं होता। लाइक किडनी, लाइक हार्ट। हार्ट की मांसपेशी भी कैसी है? अनैच्छिक है। फिर भी क्या पढ़ रहे हैं अपन? इसको अलग से पढ़ रहे हैं ना, उसका रीजन है। तो लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, जो अपना परफॉर्म करती है, हमारे कहने से नहीं चलती है, उन्हें बोल दिया अपन ने अनैच्छिक। और तीसरी कौन सी? इसको अलग से इसलिए पढ़ लिया अपन ने क्योंकि संरचना में तो ये कैसा होता है? संरचना होती है इसकी ऐच्छिक की तरह, काम करता है अनैच्छिक की तरह। हार्ट की धड़कन कंट्रोल थोड़ी अपना, कोई धड़कन करनी ऊपर करनी नीचे, अपना कंट्रोल में कोई नहीं। तो वे उत्तक जो शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं वो मांसपेशीय उत्तक कहलाते हैं। तो 3 प्रकार की मांसपेशियां, तो 3 ही प्रकार के उत्तक,
ऐच्छिक मांसपेशीय ऊतक, अनैच्छिक मांसपेशीय ऊतक, हृदयी मांसपेशीय ऊतक। वे ऊतक जो शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं या पाए जाते हैं, ऐच्छिक मांसपेशी ऊतक कहलाते हैं। वे ऊतक जो शरीर की अनैच्छिक मांसपेशियों, स्मूथ मसल्स का निर्माण करते हैं, उन्हें अनैच्छिक मांसपेशी ऊतक बोल देते हैं। और वे ऊतक जो शरीर की हृदयी मांसपेशी का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं हृदयी मांसपेशीय ऊतक। इनका जो कैरेक्टर है इनका, अपन कब पढ़ेंगे, जब क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे मांसपेशियां, तो वहां पर ये एज इट इज बात करेंगे। अभी इनके सिर्फ टाइप लिखना है अपने को, रिंग में कैसे होते हैं, रेखाएं धारियां होती है नहीं होती है, सारी परफॉर्म बात करेंगे। लिखेंगे भाई, लिखेंगे। कौन सा उत्तक भाई? वो कौन है? लिखेंगे मांसपेशी उत्तक में लिखेंगे वह उत्तक जो शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। वे उत्तक जो शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। मांसपेशीय ऊतक कहलाते हैं। मांसपेशीय ऊतक कहलाते हैं। लिखेंगे मांसपेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। मांसपेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक ऐच्छिक मांसपेशीय ऊतक। ऐच्छिक मांसपेशीय ऊतक लिखो इसके अंदर। वे ऊतक जो शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों में वे ऊतक जो शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, इसी बात ही तो बहुत है। नंबर 2 अनैच्छिक मांसपेशीय ऊतक। अनैच्छिक मांसपेशीय ऊतक इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। लिखेंगे वह ऊतक जो शरीर की अनैच्छिक मांसपेशियों शरीर की वह ऊतक जो शरीर की अनैच्छिक मांसपेशियों में पाए जाते हैं। में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 हृदयी मांसपेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक? लिखेंगे वे ऊतक जो हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं।
करते हैं। नंबर 4 लिखो। नंबर 4 लिखेंगे आप, तंत्रिका उत्तक। नर्वस टिश्यू, कौन सा उत्तक? तंत्रिका उत्तक या नर्वस टिश्यू। कितने पढ़ लिए अब तक? 3। क्या पढ़ रहे थे? उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को। ऐसे याद नहीं, सवाल आया था एग्जाम में एक, उत्तक किसे कहते हैं, तो वहाँ जो भी था कोशिकाओं का समूह भी था। एक लाइन थी, समान कार्य व समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह, उसे क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन संरचना कैसी होनी चाहिए? समान, कार्य भी समान होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे अपन? उत्तक बोलेंगे। और अपने उत्तक की खोज तो नहीं पूछते, कभी नहीं पूछी आज तक। किसने की थी? बिचट ने की थी। फिर अपन ने कहा था कि उत्तक कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू। पहला कौन सा पढ़ा? एपिथेलियल पढ़ लिया अपन ने, और अपन ने कहा इसे उपकला उत्तक, हिंदी का नाम है इसका। और अपन ने कहा था कि ये उत्तक जो है वो शरीर के आंतरिक अंगों या शरीर के अंगों को आवरण प्रदान करता है, उनको सुरक्षा प्रदान। कौन सा उत्तक? एपिथेलियल। कर तो रहा है। हमारी स्किन का निर्माण किया, तो स्किन क्या करती है? शरीर की सुरक्षा करती है। क्या क्या करती है? सुरक्षा करती है। अच्छा, फिर अपन ने कहा कि आंतरिक जो खोखले अंग है, उन खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण भी कौन से उत्तक करते हैं? उपकला उत्तक करते हैं। एक बात तो अपन ने ये कर ली थी। फिर अपन ने कहा कि शरीर में अलग अलग स्थानों पर आवश्यकता अनुसार ये अलग अलग कार्य परफॉर्म और करते हैं, और परफॉर्मेंस भी करते हैं ये। जैसे अपन ने कहा लाइक एक्सक्रेशन, उत्सर्जन करते हैं, सिक्रेशन, स्राव करते हैं, और एब्जॉर्ब यानी अवशोषण भी करते हैं। कौन से उत्तक? एपिथेलियल उत्तक। नंबर 2 कौन से पढ़े? संयोजी, कनेक्ट करने वाले, जो शरीर के 2 अंगों या संरचनाओं या उत्तकों को आपस में कनेक्ट करते हैं। और अपन ने कहा था सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, और ये जो है उत्तक, इनकी कोशिकाएं आपस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा जुड़ी होती है। फिर अपन ने बहुत सारे इनके टाइप्स देख लिए थे। ब्लड कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक, हड्डी सख्त संयोजी उत्तक, कार्टिलेज नरम संयोजी उत्तक। अगला कौन सा पढ़ा? लिगामेंट, हड्डी से हड्डी का जोड़। टेंडन, हड्डी का मांसपेशी से जोड़। फिर एरियोलर की बात की, तो त्वचा को मसल से जोड़ते हैं उत्तक। फिर अगला एडिपोज की बात की। अगला लिम्फोइड की बात की। अगला म्यूकाइड की बात करी होगी। अगला फाइबर्स की बात करी होगी। फिर किसकी बात करी अगली? मांसपेशीय उत्तक। वे उत्तक जो मांसपेशियों में होते हैं, कितने प्रकार की मांसपेशियां? 3 प्रकार की होती है शरीर में। ऐच्छिक, तो जो हमारी इच्छा से काम करती है, कंकालीय मांसपेशियां बोलते हैं, क्योंकि ये कंकाल तंत्र के ऊपर सीधी ही जुड़ी होती है। दूसरी अनैच्छिक, स्मूथ मसल बोल देते हैं इनको। क्या बोलते हैं? चिकनी मांसपेशियां बोल देते हैं। जो मांसपेशियां हमारे अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती, स्मूथली अपना कार्य करती रहती है। ओके। तीसरी कौन सी? हृदय। एक अलग अपन ने टाइप ले लिया हृदय मांसपेशी का। इसका स्ट्रक्चर जो है वो तो कैसा है? ऐच्छिक की तरह है संरचना, और ये कार्य परफॉर्म करती है अनैच्छिक की तरह करती है। चौथा कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? तंत्रिका उत्तक। तो वे उत्तक जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तंत्रिका। तंत्रिका उत्तक बनते हैं तंत्रिका सेल से, तंत्रिका कोशिकाओं से, नर्व सेल से बनते हैं। नर्व सेल की अपन बात कर लेंगे अभी। तंत्रिका तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है, संवेदना किस प्रकार की थी उसका एनालिसिस करता है, और उसके अकॉर्डिंग बॉडी को कमांड करता है। वो तंत्र कौन सा है? शरीर में तंत्रिकाओं का क्या बना है? जाल बना है। तो तंत्रिकाओं के जाल को ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे।
ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है? वातावरण से सूचनाएं ग्रहण करता है, मस्तिष्क तक भेजता है। ब्रेन क्या करता है? उसका एनालिसिस करती है ना सूचनाओं का, कि ये किस डिपार्टमेंट की सूचना है। बहुत क्विक होता है एनालिसिस, किस डिपार्टमेंट की सूचना है, और वो डिपार्टमेंट जो है क्या करता है, उसका डिसीजन लेता है कि भाई हमारे डिपार्टमेंट की सूचना आई है ना, तो आपको ये अब एक्शन लेना है। तो वो एक्शन जो है वो मोटर नर्व के थ्रू वापस शरीर की मांसपेशियों तक पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? शरीर की। और मांसपेशियां क्या करती है? फिर एक्शन लेती है ना। शरीर में एक्शन कौन लेती है? मांसपेशियां लेती है भाई। काम कौन करती है? मसल्स ही करती है। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाले उत्तक तंत्रिका उत्तक कहलाते हैं। लिखेंगे, वे उत्तक जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, वे उत्तक जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, तंत्रिका उत्तक कहलाते हैं। अब देखो अगली 28वीं बात की सवाल क्या पूछे। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका सेल से बना, नर्व सेल से। नर्व सेल के बारे में बात करेंगे, हालांकि डिटेल की बात तो अपन कहाँ करेंगे, सिस्टम के अंदर कर लेंगे। फिर भी यहाँ अपन 2-3 संरचनाओं की बात करते हैं नर्व सेल के अंदर। नर्व सेल क्या करती है? सेल कोशिका जो अपन ने बात की ना, क्या करती है? सूचनाएं ग्रहण करती है, सूचनाओं को आगे से आगे रिले करती है, ट्रांसफर करती है, एक सेल से दूसरी सेल, तीसरी सेल, फिर मांसपेशी। समझ गए बात को? तो नर्व सेल की, अब उत्तक की बात तो अपन कर रहे हैं ना, उत्तक किससे बनता है? कोशिका से। तो नर्व सेल के अंदर अपन बात करेंगे ना, तो ये नर्व सेल है भाई। क्या है भाई? क्या है? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका है। ये जो आप बहुत सारे पात देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं डेंड्रोइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेंड्रोइड। क्या बोलते हैं? नर्व सेल की बात कर रहा हूं मैं, तंत्रिका कोशिका की बात कर रहा हूं। क्या बोलते हैं इनको? डेंड्रोइड। एक नर्व सेल में वे संरचनाएं होती है जो सूचनाओं को ग्रहण करती है। क्या करती है? सूचनाओं को। अच्छा, अपन ने सेल में पढ़ा था, सेल में न्यूक्लियस पढ़ा था। तो नर्व सेल के अंदर भी जो इसका केंद्रक वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उसे सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, साइटोन बोल देते हैं। तो डेंड्रोइड क्या करते हैं? डेंड्रोइड क्या करते हैं? अब क्या ही करेंगे, अब उस मिटा ही दिया तो आती करे नहीं आ रहा तो हाँ? नीड तो बड़ा चित्र कोई भी नहीं है, साजिश कर ली। अब ठीक है, इसकी बात हुई बन गई डेंड्रोइड की। डेंड्रोइड एक सेल, नर्व सेल के अंदर वो संरचना है, वो पार्ट है तो क्या करता है? सूचनाओं को सेल बॉडी की तरफ लेकर के आता है। कहाँ लेके आता है भाई? सेल बॉडी, हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेंड्रोइड की बात कर रहा हूं। डेंड्रोइड एक नर्व सेल के अंदर, कोशिका के अंदर वह संरचना जो सूचनाओं या संवेदनाओं को सेल बॉडी की तरफ लेकर के आती है। आ जाओ, फिर बात करते हैं अपन। ये दिखे आपको ये वाला पार्ट, ये वाला, इसे बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्सोन किसी नर्व सेल कोशिका का वह पार्ट है जो संवेदनाओं या सूचनाओं को
सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। कहाँ भाई? दूर। किसके थ्रू? ये पाथ कौन सा है? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको एक्सॉन बोलते हैं। संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला, ये संवेदनाओं को सेल के अंदर लेके आने वाला कौन था? संवेदनाओं को वापिस बाहर कौन भेज रहा है? कौन भेज रहा है? हाँ, फिर अपन पढ़ेंगे नर्व सेल, तो अपन बात करेंगे पूरी माइलिन शीट की बात भी करेंगे, नोड ऑफ रेनवियर की बात भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी कहाँ भेजेगा? कहाँ भेजेगा भाई? एक सेल से दूसरे सेल की तरफ भेज देगा। ये लो, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी सेल। ये डेंड्रोइड, ये कौन से? ये डेंड्रोइड वापिस। फिर ये एक्सॉन, इससे आगे एक और जुड़ी होगी, सेल जुड़ी होगी। ऐसे करके करते 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 ये क्या करते हैं? सूचनाओं को आगे रिले करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। एट द एंड, एट द एंड इस जो सेल है वो कहाँ खत्म होगी भाई? मसल के पास। एट द एंड जो है वो सूचना वापस कहाँ लेके जाएगी? ब्रेन से लेकर के मांसपेशी के पास। किसके पास आएगी भाई? मांसपेशी के पास आएगी क्या? जहां नर्व आपकी जुड़ती है मांसपेशी के पास, बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? तो पढ़ेंगे, चिंता नहीं। न्यूरोमस्कुलर तो पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे ये वाला पूरा, तो पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे कि एट द एंड तंत्रिका जो है वो सूचना लेकर के ये आ गई किसके पास? ये मांसपेशी के पास। प्रकृति कैसी होती है इसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल होती है, वो सारी बात अपन कब करेंगे? बाद में करेंगे। अभी किसकी बात समझानी थी मेरे को? एक्सॉन, डेंड्रॉइड, सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड कोशिका की वह संरचना जो सूचनाओं को ग्रहण करती है, सूचनाओं को सेल के अंदर लेकर के आती है। एक्सॉन वह संरचना तो क्या करती है? सूचनाओं को सेल बॉडी से वापस बाहर की ओर भेजती है। ओके, लिखेंगे, लिखेंगे भाई। फिर लिखोगे आप तो डेंड्रॉइड, तो देखो सेल बॉडी, कोशिका काय। लिखेंगे, सिंपल सी लाइन लिखेंगे, तंत्रिका कोशिका की तंत्रिका कोशिका की केंद्रक युक्त संरचना तंत्रिका कोशिका की केंद्रक युक्त संरचना संरचना। नेक्स्ट, नंबर 2, डेंड्रॉइड। नंबर 2, डेंड्रॉइड। तंत्रिका कोशिका की वह संरचनाएं, तंत्रिका कोशिका की वह संरचनाएं जो सूचनाओं ऑब्लिक संवेदना यानी सेंसेशन, सेंसरी संवेदनाओं को, सूचनाओं ऑब्लिक संवेदनाओं, सेंस से बना है सेंसर, सेंसर से बना है सेंसेशन। संवेदनाओं या सूचनाओं को कोशिका काय यानी सेल बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं। तंत्रिका कोशिका की वह संरचनाएं जो सूचनाओं ऑब्लिक संवेदनाओं को तंत्रिका कोशिका सेल बॉडी कोशिका काय की तरफ लेकर जाते हैं। हो गया। एक सेल के अंदर डेंड्रॉइड बहुत सारे हो सकते हैं। डेंड्रॉइड, एक्सॉन, एक्सॉन एक ही होता है।
एक्सोन जो है वही वो एक ही होता है एक सेल के अंदर। ओके, नंबर 3 लिखेंगे एक्सोन। क्या लिखेंगे भाई? एक्सोन। एक्सोन लिखेंगे तंत्रिका कोशिका की वह संरचना, वह संरचना, तंत्रिका कोशिका की वह संरचना जो संवेदनाओं ऑब्लिक सूचनाओं को, जो संवेदनाओं ऑब्लिक सूचनाओं को, सूचनाओं को सेल बॉडी से दूर लेकर जाती है। सेल बॉडी यानी कोशिका काई सेल बॉडी से दूर लेकर जाती है, दूर लेकर जाती है, दूर लेकर जाती है। दो प्रकार के नर्व होते पढ़ेंगे अपन, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व तो क्या करती है, सूचनाओं को बाहर से लेकर के आती है ब्रेन के पास। कहाँ कहाँ लेके आती है? ब्रेन के पास लेके आती है भाई। जो जो सूचनाओं को क्या लेके आती है, जो सूचनाओं को वातावरण से ग्रहण करके पहुंचाती है किसके पास? ब्रेन के पास। संवेदी तंत्रिकाएं बोलते हैं, जो संवेदनाएं ग्रहण करती है भाई। क्या करती है? संवेदना सेंस ग्रहण करती है, जो सेंसरी ऑर्गन के अंदर होती है। सेंसरी ऑर्गन कितने हैं अपने बॉडी में? 5। 5 ही तो है ना आपके। और आपकी आंखें हैं, आपके कान है, आपकी नाक है, आपकी जीभ है और आपकी त्वचा है। ये आपके 5 क्या है भाई? सेंसरी ऑर्गन है जो वातावरण से सेंस को ग्रहण करते हैं। छठा सेंसरी ऑर्गन है सिक्स सेंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? होता है क्या है कि पहले ही होने वाली चीज का अनुमान लगा लेना, तो क्या बोलते हैं भाई? हाँ होता है, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ पढ़ेंगे अपन आगे सिक्स सेंस, सेंसरी सेंस पढ़ेंगे। तो 5 ये क्या थे? सेंसरी ऑर्गन, इनके साथ जुड़ी हुई है सेंसरी नर्व। 5, अब हिंदी में बोल देता हूँ पहले। 5 संवेदी अंग जिनके साथ जुड़ी हुई है संवेदी तंत्रिकाएं, जो संवेदनाएं ग्रहण करती है और ग्रहण करके पहुंचाती है ब्रेन के पास। ब्रेन एनालिसिस करता है, डिपार्टमेंट में भेजता है, और जो भी कमांड होता है वो कमांड को वापस लेकर के मांसपेशियों की ओर जो नर्व आती है उन्हें बोलते हैं गामक तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। क्या बोलेंगे? ये मोटर नर्व या कामक तंत्रिकाएं जो है उस कमांड को लेकर के मांसपेशियों तक आती है और मसल को कमांड दे देती है कि भाई अब आपको ये काम करना है। ओके, ये बातें तो अपन कहाँ पढ़ेंगे? ये अपन चर्चा कर ली ताकि आपके दिमाग में ये बात रहेगी। हेडिंग लगा देंगे आप लोग को, कंकाल तंत्र। क्या लगाएंगे? कंकाल तंत्र। कोशिका और उत्तक में से जो सवाल का पैटर्न था आज तक का सारा अपन ने कवर कर लिया है। इसके आगे वो पैटर्न किसी भी एग्जाम में नहीं रहा है आज तक, नेट एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है। कौन सा तंत्र? कंकाल तंत्र। हेडिंग लगा, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। तो कहीं की जगह तो 2 स्पेलिंग लिखते हैं इसकी। दोनों में सही कौन सी है? टिप्पो मत हो खींचो। हाँ आदत है, टिप्पो ठोक दो कई बार। है? हाँ सही है क्या? देख लो, मैं क्यों नहीं, मैं तो कह रहा हूँ टिप्पो कौन ठोकना है, किसी से ही बता दो बंदों को। मैं मैं अपना नहीं हूँ इंडिविजुअल, मैं तो आलसी हूँ, मैं इसको सर्च नहीं करता हूँ। मैं दोनों वर्ड बोलूँ कई बार, कटे कटे बोल जाए स्केलेटल, कटे बोल जाए स्केलेटन, है ना। मीनिंग पता है आपने को इस बात का, लेकिन
प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो भी देख लेना चाहिए, करेक्ट कर लेना चाहिए। मुंडा लगा रहे उल्टा बोला था है तो नहीं बताओगे जना अपन सही है। टेक्निकली वर्ड क्या है? अरे बायो वाले बैठे होंगे ना वो, है वो वाला है क्या? ठीक है फिर थोड़ा अगले अपने क्या है, ये लो। हाँ भाई लगाओ, कंकाल तंत्र है। हाँ दोनों ही है। ठीक है। अरे मैटर ना, वो मैटर नहीं करता क्वेश्चन के अंदर। हाँ वो उससे नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ पता होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन है क्या। इसकी बात कर रहे हैं भाई, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र सिंपल सा फंडा है। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? हड्डियों का बना ढांचा। भाई हड्डियों का बना, हड्डियों का ढांचा देखा आप लोगों ने ढांचा? ये आता है फिल्मों में, आता है कई बार भूत आते हैं ना, वो कंकाल आता है वो कंकाल तंत्र है भाई। वो क्या है भाई? कंकाल तंत्र है 206 हड्डियों का बना ढांचा, उसे क्या बोलते हैं? कंकाल। तो एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। किसमें? एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूं। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। अपने को तो 206 याद करनी है, और अपने को बात करनी है कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, कंकाल तंत्र कंपोजिशन जो है वो कैसे हो रखा है। हड्डी का अपन पढ़ लेंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे कि हड्डी के अंदर मुख्य मुख्य बातें तो ये वाली है भाई। समझ गए बात? तो हेडिंग लगा। अच्छा क्या बोलते हैं कंकाल तंत्र के अध्ययन को? बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? वो पहला सवाल है, ये तो बेसिक सवाल है जो आज तक पूछे गए हैं, वो तो छोड़ना ही नहीं है अपने को। तो क्या पता फिर से पूछ ले अपन तो आगे एडवांस चल जाए और वो सवाल हो रह जाए पीछे वाले अपने। तो साथ साथ में मैं आपको हर एक लाइन से बता दूंगा कि यहाँ से सवाल आ रखा है और इस प्रकार का आ रखा है, और अगला सवाल इस प्रकार का आ सकता है। अपन ये अप्रोच बता देंगे, पढ़ना आपको एक टेस्ट ले लूंगा फटाफट से अभी। कब? दिन दो आप। आज बाहर क्या है? शुक्र, शनि ले लो और रवि ले लो, सोम को ले लेता हूँ टेस्ट आपका गेम्स का। सोमवार कहीं हो? मंगलवार मान लो, सोम या मंगल, आप तो बी रेडी, बी रेडी। क्या रहना भाई, 21 गेम अपन लोगों ने पढ़े हैं, ओलंपिक पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है पैरालंपिक पढ़ा है। उसके टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहना। एक चमचमाता टेस्ट लूंगा आपका, चमचमका दूंगा आपको मैं। समझ गए ना बात? है हाँ, इस बार सवाल जो है वो आए हुए नहीं दूंगा। आए हुए इन द सेंस पीवाई क्यों नहीं है इस बार। इस बार सवाल हम लोगों ने बनाए हैं, स्टेटमेंट है, कूट है, सारा कुछ ही है। आपकी तीसरी का लेंगे, कब का बोल रखा है? कल ले लेंगे। कल आपका तीसरी का भी चमचमाता ले लूंगा क्या, टेस्ट बढ़िया ले लूंगा। ठीक है? हाँ साथ ही ले लेंगे, कोई दिक्कत है? कल क्या बोल रखा है क्या आपके? तो मंडे को ले लेंगे, कल शनिवार है, आपके मंडे को ले लेंगे, बस एक दिन ले लेंगे, टाइम खोटी नहीं होगा अपना। आधों के लिए तीसरी दे देंगे, आधों के लिए दूसरी दे देंगे। संगत है ही, हाँ संगत है। ठीक है, हाँ आपको तो है ही है। है? है? अब तो मैं हैंग हुई गो। सोचन दियो, मैंने तो था ही कोई बड़ी बात की। ले ले शो, मैं चिंता मत करो। लिखो लिखो लिखो, आप तो लिखो। लिखेंगे हड्डियों का अध्ययन लिख दिया अपने, ऑस्ट्रोलॉजी पहले लिख चुके हैं ना। लिखेंगे वयस्क मानव मनुष्य में कुल हड्डियां, वयस्क मनुष्य में
वयस्क मनुष्य में वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियां वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियां कितनी हैं? 206। 206। अब मैं वापस दिमाग काम कर गया मेरा। पीसी का टेस्ट तो लूंगा तो आपका तो उनके साथ लूंगा ना। तो पहले अपन क्लास लेंगे, उस क्लास के बाद आप लोग कर देना, उधर टेस्ट दे देना। समझ गए बात को? तो क्लास भी इधर खोटी नहीं होगी तो टेस्ट हो जाएगा आपका, है? हाँ, जो भी होगा, अब वो जब भी होगा। ओके। और आपका दूसरी वाला तो मैं कह रहा हूँ, मंडे को तैयार है टेस्ट आपका। ओके, तो मंडे का इनको टेस्ट लूंगा तो आप लोग उस दिन क्लास लेंगे नहीं, है? क्लास के बाद टेस्ट तो फिर यहाँ वो बैच लगता है, फाउंडेशन बैच वगैरह, टेस्ट ले लेंगे उस दिन बढ़िया सा। चल के 206। अच्छा भाई सुना, सवाल पूछा गया था हड्डियों के बारे में। हड्डियां मुख्यतः बनती है, सुनना भाई, आवाज नहीं करे। हड्डियां मुख्यतः बनती है कैल्शियम और फास्फोरस से। कैल्शियम और, ये सवाल 2013 की भर्ती में आया हुआ था कि हड्डियों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है। तो सही भी है, ठीक है। हड्डियों के अंदर मुख्यतः दो मिनरल्स ये होते हैं। कौन से दो अकार्बनिक पदार्थ है? कैल्शियम और, जो हड्डी का मोस्टली जो है फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं और हड्डी को मजबूती प्रदान करते हैं। कौन सा भाई? कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है। अच्छा, शरीर के अंदर जो मिनरल्स की बात करते हैं, खनिजों की बात करते हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में दो खनिज होते हैं। सबसे अधिक कौन सा होता है? लगभग 1200 से 1300 ग्राम होता है। उसके बाद कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। अच्छा, मुख्यतः कहाँ होते हैं ये? हड्डियों में, दांतों के अंदर, मांसपेशियों में, रक्त के अंदर। हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में। मांसपेशियां इसके में काम नहीं करती, इनके बिना काम करेगी नहीं। और रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। तो ये सवाल कब पूछा? 2013 में। तो इस बात का ध्यान रखना है। अपन तो कुछ अलग बात पढ़ रहे हैं, अभी अलग पढ़ेंगे। हड्डी के निर्माण में अपन बात करेंगे, जल की मात्रा होती है और ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थों के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा। अकार्बनिक पदार्थों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हालांकि इनका रेशियो ज़्यादा है, जैसे अपन पढ़ेंगे ना। जल की मात्रा तो कितनी है? लगभग 25 से 30% होती है। 65 से 70% तो कहीं हुए ठोस पदार्थ हुए, कहीं हुए ठोस पदार्थ होते हैं। और उनके अंदर भी अधिकांश मात्रा किसकी होती है? कैल्शियम व स्केलेटन सिस्टम। 206 हड्डियां, इनका मुख्य कार्य है क्या? शरीर का ढांचा निर्माण करना। एक, शरीर का प्रोवाइड स्ट्रक्चर क्या देते हैं भाई? ये अपने बॉडी को क्या दे रहे हैं? स्ट्रक्चर दे रहे हैं ना। फिर उसके ऊपर जुड़ती है मांसपेशियां, जो बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है। क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है। तो पहला काम है शरीर को ढांचा प्रदान करना। दूसरा, शरीर के अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैविक अंग है, सॉफ्ट टिश्यू है, उनकी सुरक्षा प्रदान करना। क्या करती है उन्होंने? करती है ना। जैसे रिब कैज है अपना, पूरा पैक है। अंदर आपका हार्ट, आपके लंग्स है। अच्छा, क्रेनियल बोन है, कपाल अस्थि है, मजबूत है, बड़ी कठोर अस्थि है। क्या करती है? इसके अंदर कौन है? ब्रेन है आपका। कौन है आपका? ब्रेन है, जो एकदम क्या है? ओके है। बीच के अंदर कौन सी बोन है? स्टर्नम बोन है, बहुत रिजिड होती है, बहुत ही क्या होती है? कठोर होती है बोन ये। इसके पीछे तो क्या है? आपका हार्ट है, पीछे ही हार्ट और लंग्स है आपके। तो पहला काम हड्डियों का अपन ने बात किया, शरीर का ढांचा, शरीर की सुरक्षा। अच्छा, हड्डियों के ही तो उस कैविटी पार्ट के अंदर, मेडुलरी पार्ट में आपका ब्लड सेल्स बनती है, रक्त की कोशिकाएं। कहते हैं ना, हड्डियों खोखले भाग में बढ़ती है, तो रक्त कोशिकाओं का भी क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। कौन? हड्डियां। शरीर को गति करने में सहायता प्रदान कौन करती है? क्या हड्डियां नहीं तो गति होती क्या? शरीर खाली मांसपेशियों का एक होता है ना, घुड़ता रहता भी तो खड़ा कैसे होता, बैठता कैसे? नहीं तो ना। तो बॉडी को आसन, ये पोस्चर कौन देती है? हड्डियां देती है ना भाई।
आज अपन खड़े हैं, चल पा रहे हैं, तो किसके कारण से? जो हड्डियां हैं। हालांकि चलने के लिए या मूवमेंट करने के लिए ओनली हड्डियां रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, मसल्स और जॉइंट, मसल जॉइंट और बोन तीनों काम करते हैं। अरे हड्डियों के बिना जॉइंट नहीं बनते, और बिना जॉइंट के तो मूवमेंट होता ही नहीं ना। सारे मूवमेंट कहाँ किस पे होते हैं? जॉइंट पे तो होते हैं ना। ये मूवमेंट करने के लिए फोर्स कौन देती है? मांसपेशियां देती है बॉडी के अंदर। तो तीनों ही काम करते हैं। तो इसकी बात अपन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। पढ़ रिविजन करते रहना भाई। आप लोग जो ओनली फिजिकल पढ़ रहे हैं उनके पास अब घर पे समय है ना, तो रोज का 2 घंटे का समय जो है क्लास के अलावा आप दे देंगे सब्जेक्ट को, जो पढ़ाया है उसको, और पीछे वाला क्या करते रहना,